हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक जायसवाल, अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। इस बार जो नीट एग्ज़ाम हुआ, कुछ ज़्यादा ही आसान पेपर आ गया था। मतलब ये तो सबको पता है कि कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई जाएगा। जो आसानी बेसिकली ईजी जो पेपर पैटर्न होने लगा, ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, जब से एनटीए आया है। और पिछले साल कट ऑफ का एक अलग ही लेवल पाया गया था, और इस साल तो उस लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा, है ना। ये बात तो हमको पता है। तो पिछले साल अगर भीड़ 550 to 600 के बीच में था, तो इस साल भीड़ 600 to 650 के बीच होगा। ये भी हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ऑल एंड ऑल ऐसा लगता है कि एनटीए ने नीट एग्ज़ाम का एक मौकरी बना के रख दिया है, एक मजाक बना दिया है। एक ऐसा लेवल हो गया है, या एक ऐसा सिचुएशन आ गया जब जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स का होता है कि कोई भी गधा भी या कोई भी बंदा जिसको इंग्लिश का मतलब इंग्लिश किसी के साथ अगर 2 सेंटेंस कन्वर्स नहीं कर सकता अच्छा से, वो भी 97-98 मार्क्स लाता है। बोर्ड्स में कोई भी 95% आराम से ले आ रहा होता है आज के दिन में। यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनटीए चाहता क्या है। बॉस, एनटीए का सीधा सीधा इंडिकेशन क्लियर भाई, पूरा का पूरा वो व्यू पॉइंट दे रहा है कि तुमको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार, हमको नीट क्रैक करने के लिए जेई मेंस लेवल या जेई एडवांस लेवल इरोडोव सॉल्व करके ही मेरा फिजिक्स बनेगा नीट में। ये उन लोगों के गाल पर एक तमाचा मार रहा है एनटीए। एनटीए सीधा सीधा बोल रहा है, तुमको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है, एक मेडिकल सीट चाहिए, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो। बायोलॉजी तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, वो तो सबको पता है। केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और फिजिक्स भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है। फिजिक्स के लिए लोग अक्सर, जो नीट एस्पिरेंट्स बेसिकली होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डरते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स उनको मतलब रात में नींद नहीं आने देता है अधिकतर। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। टॉपर्स लोग की बात नहीं कर रहा मैं, जो सो कॉल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात नहीं। जो आम जनता है, जो एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स उनको डराती है। तो होता क्या है कि लोग समझते हैं, तो मतलब मान लो तुम्हारा पीयर अगर इरोडोव सॉल्व कर रहा है, तुम्हारा पीयर जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तुम्हारा पीयर डीसी पांडे इंजीनियरिंग बुक कर रहा है, और तुमको यार लगता है भाई हमसे तो कुछ ना हो रहा। भाई फियर तो वहीं आ जाता है कि उसका सिलेक्शन होगा, अपना नहीं होगा। तो आदमी अपना कॉन्फिडेंस तो वहीं खो देता है। एमएस धोनी का वो पिक्चर याद है ना, जब पंजाब और झारखंड के बीच मैच हुआ था, तो धोनी ने बताया था वो एक बात याद है ना, कि मैच झारखंड ने पिच पर नहीं हारा था, ग्राउंड पे नहीं हारा था, मैच उन्होंने हारा था उस बास्केटबॉल कोर्ट में, जब वो युवराज को क्रॉस करते हुए उनके टीममेट्स देखते हैं। क्यों? जब आप पहले ही हार मान चुके होते हो तो कभी आप जीत नहीं सकते। ये बात हमेशा याद रखना। तो कभी भी हार नहीं मानना है। किसी दूसरे को अगर मन है करने का, जिसको जो करना है करने, तो अपने को तो भाई एनसीईआरटी बढ़िया से करना है। ये सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है एनटीए। आपको सिर्फ और सिर्फ बस वही काम करना है। इसीलिए, और बेसिकली ये बात आदमी खुल के एक चीज़ समझ क्यों नहीं पाता, क्योंकि एक आम बच्चा को ये नहीं समझाएगा जल्दी कोई। कोचिंग इंडस्ट्रीज आपको अगर मान लिया एक्स लेवल पे चाहिए, नीट का एग्ज़ाम अगर एक्स लेवल पे, अगर आपको क्वालिफाई करने के लिए एक्स लेवल का नॉलेज चाहिए, तो आपको कोचिंग इंडस्ट्री 2x 3x इवन 4x लेवल का नॉलेज देते हैं। हाँ, बेशक उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कि टॉपर्स हैं वो तो उस चीज़ को ग्रास्प कर लेंगे और वो वहाँ भी एक्सेल कर जाएंगे। बट प्रॉब्लम उन बच्चों को आता है जो मीडियोकर्स हैं, जो एवरेज है, मेरी तरह, या और भी बहुत सारे बच्चे थे जो, भाई मैं बहुत ज़्यादा ही एक एवरेज स्टूडेंट था। खतरनाक डर लगता था फिजिक्स से, लिटरली बता रहा हूँ, समझने में ना नहीं आता था। तो ऐसे बच्चों का क्या, ऐसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं फिजिक्स से, है ना। और मतलब ऐसे बच्चे तो क्या बोलूँ यार, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही सोच लेते हैं भाई हमारा तो नहीं होगा, और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं भाई ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ता तो हो जाता। वो फील आदमी को तब आ रहा होता है जब वो एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है। उसके पहले उसको नहीं फील आता। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आज तक देखा ही हुआ नहीं होता है ना। हमेशा हम लोग, एक आम बच्चा कोचिंग इंडस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कोई मटेरियल दे दिया, मटेरियल्स पे मटेरियल्स बच्चे इकट्ठे करते जाते हैं, बट कंसोलिडेट नहीं करते। चीज़ें जो एक्चुअल में डिमांड है, जिन चीज़ों का एक्चुअल में ज़रूरत है, वो नहीं करके पूरी दुनिया की चीज़ करने बैठ जाते हैं।
और इसीलिए उनका एक्चुअल एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग इंडस्ट्री आपसे 3 लाख रुपए ऐसे ही नहीं लेगी अगर आप डरोगे नहीं। जब तक चीज़ें सिंपल नहीं बनेंगी, चीज़ों को जब कोचिंग इंडस्ट्री या कोई भी एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव आप सोचो, तो जब तक आप कठिन नहीं बनाओगे चीज़ों को, तब तक लोग आपके पास आएंगे नहीं। चीज़ों को सिंपल बनाओ, जितना सिंपल बनाओगे चीज़ को उतना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, है ना। और सिंपल चीज़ क्या है? NCERT, रिपीट, NCERT, है ना। तो इस चीज़ को समझो। बेशक अगर कोचिंग इंडस्ट्री किसी को कोचिंग अगर आपको 2x 3x का नॉलेज दे रहा है, अब मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट वो तब करने जाओ जब आप 1x के पूरे लेवल को अच्छा से समझ चुके हो, जब वहाँ आपका एक भी क्वेश्चन भूल ना हो, तब आप उस लेवल पे जाओ। पहले ही मुझे x लेवल पे नहीं आता और मैं 2x 3x पे जा रहा हूँ सोच के कि वो कर लूँगा तो यार मेरा सिलेक्शन हो जाए, ना जी, कुछ नहीं होगा, वैसे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, टफेस्ट ऑफ क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का नीट एग्जाम में, और इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, मार्क्स उतना ही मिलेगा, +4 -1, सही करने पे +4, गलत करने पे -1। तो उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है कि तुम सबसे टफ क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस का या जितना भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन करके आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनोगे तो ही खेला है, वरना उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो बेसिकली एनटीए का ऑल इन ऑल, बेसिकली एनटीए का पर्सपेक्टिव को समझो, सीधा सीधा वो क्लियर कट विजन दे दिया है, यही पढ़ना है, इसके ऊपर नहीं पढ़ना है, वो करो। वो पूरा का पूरा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले करो जब भी कोई चैप्टर पढ़ लो। मैं ये बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो 2021 में देंगे नीट का एग्ज़ाम। वो करने के बाद अगर वहाँ पूरा कंठस्थ हो जाते हो, पूरा एकदम निपुण हो जाते हो, उसके बाद ही उसके ऊपर जाना, उससे पहले मत जाओ, क्योंकि काम वही देगा, है ना। और एक और बात, जब बहुत सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज मॉक टेस्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा धंधा चलाते हैं, लिटरली बता रहा हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री का मॉक टेस्ट का लेवल अगर आप देखोगे तो पेपर, नीट के पेपर के 2x 3x टाइम्स में देते हैं वो लोग, लिटरली बहुत ज़्यादा, स्पेशली फिजिक्स के टाइप के क्वेश्चंस। तो अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो ज़रूरी है, अगर ये नहीं देंगे तो आदमी बच्चा मतलब वो 2x 3x अगर कर पा रहे तो वो 1x भी कर लेगा। हाँ बेशक आपकी इस बात से सहमत हूँ मैं, बट आप उस बच्चे के, ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है जो कि एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, जो ऐसे ना वैसे निकल जाता ही, जो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, अच्छा खासा स्कॉलरशिप कोचिंग इंडस्ट्री उसको दिया है और वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है। बट मैं यहाँ एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, बिलो एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, जिसका मोरल डाउन हो जाता है उस मॉक टेस्ट को लेके। जब उस मॉक टेस्ट में बच्चे को 200, 300, 150, इवन 400, जितना भी 350 मार्क्स आते हैं ना, तो आदमी का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मैं यहाँ एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या करूँगा। और जब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना, तो लास्ट मोमेंट वो कुछ नहीं कर पाता, और फिर जब नीट एग्ज़ाम में देने आता है ना, तो वहाँ कुछ नहीं कर पाता। वहाँ एग्ज़ाम देने के वक्त देखता है पेपर का लेवल, और तब रिग्रेट करता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैं डिप्रेस नहीं हुआ होता उस समय, तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। तो ये बात है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए। बड़े बड़े टॉपर्स, भाई तुमको जो करना है करो, तुमको इरोडोव करना है, क्रोटोव करना है, चाहो जितना करना है करो। बट अगर ये भी बात याद रखना कि बहुत सारे बच्चे क्रोटोव लेवल का तो कर लेते हैं, इरोडोव तो सॉल्व कर लेते हैं, बट जब बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं उसमें मिस्टेक कर जाते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट भी अपने को सही करना है, कैलकुलेशन पार्ट सही करो, NCERT पढ़ो, 10 बार पढ़ो, चार्ट जाओ, नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो, और कौन सा बेटर इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत कम दाम में आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराता है, बेस्ट ऑफ क्वालिटी टीचर्स, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट ये करना शुरू कर दो, टाइम बहुत कम है, अगले साल 2021 मई में एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली होगा। मुश्किल से आपके पास 3 और 9, मतलब ऑलमोस्ट 9 महीना का आपके पास टाइम है। कंठस्थ हिसाब से लग जाओ और राइट डायरेक्शन में मेहनत करो। तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।